हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम करेंट अफेयर्स सीरीज़ का 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अभी तक 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने ये तीनों पार्ट पहले के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर सेशंस के साथ। तो फर्स्ट है आपका इंडस एक्स समिट। अब ये इंडस एक्स समिट जो है ये आपका कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2023 में लॉन्च हुआ था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएस विज़िट किया था, तब ये आपका लॉन्च हुआ था इंडस एक्स समिट। अब ये इंडस एक्स का फुल फॉर्म है इंडो यूएस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। अब इस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में क्या होता है, जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया और यूएस में, इसकी एक्सपैंडेशन पे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि इसको हम कौन कौन से एरिया में, कौन कौन सी जगह पे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है उस पर गवर्नमेंट फोकस करती है, बिज़नेस पे फोकस करती है, और साथ ही साथ आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है इंडिया और यूएस की, उसमें फोकस करती है। अब यहाँ पे आपका ये है कि ये 2024 में कौन सी डेट्स में हुआ था? तो ये 2024 में 9 to 10 सितंबर हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये आगे क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैपल्स। मैपल्स जो है ये, इसका जो फुल फॉर्म है वो है, यहाँ पे लिखा है मैप माई इंडिया। क्या है? मैप माई इंडिया। ये आपकी एक कंपनी है जो 1995 में स्टार्ट की गई थी बाय राकेश एंड रश्मि वर्मा। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और ये न्यूज़ में इसलिए है, हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो जूम कार है, जो रेंट पे कार्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जूम कार, मैप माई इंडिया ने जूम कार के साथ अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है, सो दैट वो लोगों की ट्रेवल प्लानिंग और बुकिंग ईजी कर सकें। तो मैपल्स नाम की भी कोई कंपनी है, जिसने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिए। जूम कार हमने सुना है, उबर सुना है, ओला सुना है, मेक माई ट्रिप सुना है, गो आई बीबो सुना है, बट मैपल्स भी एक कंपनी है, एक थर्ड पार्टी है जो ट्रेवल्स बुकिंग इन सब चीज़ों में कस्टमर को थर्ड पार्टी एज अ रोल प्ले करती है। और इसने अभी पार्टनरशिप किसके साथ किया है? इसने पार्टनरशिप किया है जूम कार के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ में है आपका डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों है न्यूज़ में? बिकॉज इनका जो ये टैंक आप देख रहे हो, इस टैंक का नाम है जोरावर। टैंक जोरावर, इसके बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसने अपना फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रायल कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और ये ट्रायल हुआ था आपका 13 सितंबर 2024 को। हाल ही में इसका ट्रायल हुआ है और कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है इसका ट्रायल। और साथ में ही ये जो आपका जोरावर टैंक है, ये जो डेजर्ट एरिया में इसने चलने के लिए बेस्ट है। इसने वो वाला कंप्लीशन अभी अपना फेज़ ऑफ ट्रायल कंप्लीट किया है। अब ये जो जोरावर है, ये डीआरडीओ कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद लार्सन एंड टर्बो के साथ कोलैब करके आपका ये जोरावर टैंक बना हुआ है। किसके साथ? डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो के साथ। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। अब ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हुआ था आपका रशिया में। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 2 लोगों ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था, और ये लिटरेचर फोरम था, तो जितने भी राइटर्स, पोएट्स, लिटरेचर, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और इंडिया से जो पार्टिसिपेट किया था वो माधव कौशिक जी ने पार्टिसिपेट किया था, एंड डॉक्टर के श्रीनिवासा राव जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसका जो थीम था वो था वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स, जिसमें यहाँ पे डिस्कशन जो हुआ था वो अबाउट द रिवर गंगा और ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब जो ये ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024, अगेन हम एक बेसिक से क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? बी से हो जाती है आपका ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एंड लास्ट एस इज़ फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आपकी
5 कंट्रीज़ जो मिलके ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स का इलाबोरेशन जब करेंगे हम तो ये 5 कंट्रीज़ हमें मिलेंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये लिटरेचर फोरम 2024 कहाँ पे हुआ था? रशिया से। 2 इंडियंस किसने पार्टिसिपेट किया था? माधव कौशिक एंड डॉक्टर श्रीनिवासा राव ने। नेक्स्ट न्यूज़ में है आपका रंगीन मछली। रंगीन मछली एक ऐप है जो हाल ही में अभी इनॉग्रेट हुआ है। किसने इनॉग्रेट किया है? ये ऐप जो है, ये ऐप आपका भुवनेश्वर में इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? भुवनेश्वर में इनॉग्रेट हुआ है और इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ ने इनॉग्रेट किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनका नेम क्या है? श्री राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह। श्री राजीव रंजन सिंह उनका नाम है और ये भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर में कहाँ पे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में हुआ था। अब ये जो ऐप है आपका, इस ऐप में फिशेस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, उनकी ब्रीड, उनकी फूडिंग, उनकी लाइफ, उनको कितने टेम्परेचर में रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डिफरेंट जितनी भी वैरायटी ऑफ फिशेस हैं सबके बारे में। नेक्स्ट है आपका श्री विजयपुरम। अब हाल ही में आपके यूनियन होम मिनिस्टर जो कि हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नेम चेंज कर दिया है और जो नया नेम है पोर्ट ब्लेयर का वो है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का अब नया नेम क्या है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज़ द न्यू नेम ऑफ द पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है CAQM, जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, पिक्चर में जो पर्सन आपको दिख रहे हैं ये है मिस्टर राजेश वर्मा और ये हाल ही में अभी न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं फॉर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं, 1987 बैच के, कैडरे था इनका उड़ीसा। अब ठीक है, तो CAQM का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा प्लीज़, वो भी इम्पॉर्टेंट है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है न्यूज़ में आपका ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। यहाँ पे न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन आपके अपॉइंट हुए हैं जो इमेज में आपको दिख रहे हैं, मिस्टर RS शर्मा। क्या नेम है इनका? मिस्टर RS शर्मा। साथ ही साथ ONDC का फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये किस लिए जाना जाता है? ये अपने रोल्स के लिए जाना जाता है UIDAI में, ट्राई में एंड इन प्लस ऑफ दिस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ONDC का फुल फॉर्म है जो कि है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और हु इज़ द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन? न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज़ RS शर्मा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द इंडसएक्स समिट हेल्ड? 3rd एडिशन आपका इंडसएक्स समिट का 2024 में हो रहा है और ये आपका हो रहा है कैलिफोर्निया में। और डेट क्या थी जो हमने डिस्कस करी थी? डेट थी 9 से 10 सितंबर 2024। इन डेट्स के बीच में आपका नया इंडसएक्स समिट हो रहा है जो कि 3रा एडिशन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद जूम कार टू सिंप्लीफाई रोड ट्रेवल बुकिंग्स? जितने भी आपकी ट्रेवल है, बुकिंग्स हैं, उसको ईजी करने के लिए कौन सी विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद जूम कार? कंट्री तो इंडिया हो जाएगी। अगर ऐप वाइज हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में है गूगल मैप्स, मैपल्स, वेज, एप्पल मैप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मैपल्स, मैप बाय इंडिया, जो हमने डिस्कस किया था, मैपल्स, मैप बाय इंडिया। और अगर कंट्री पूछता है तो कंट्री है इंडिया, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ट्रायल्स ऑफ द लाइट टैंक जोरावर? लाइट टैंक जोरावर जो कि हमने देखा था, जो डेजर्ट एरिया में उसने अपनी सक्सेसफुली कंप्लीशन ट्रायल फेज़ कंप्लीट कर लिया है। अब ये जोरावर ने ट्रायल फेज़ कब कंप्लीट किया था? जोरावर ने ट्रायल फेज़ कंप्लीट किया था 13 सितंबर 2024 को और ये 2 कोलैबोरेशन के साथ आया है। मेन कंपनी तो इसमें DRDO ही है, बट DRDO ने कोलैब किसके साथ किया था? कोलैब किया था लार्सन एंड टर्बो के साथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, वो है DRDO। इसका करेक्ट आंसर है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हेल्ड? ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हमने फुल फॉर्म डिस्कस किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसी के साथ ही साथ ये रशिया में हुआ था। रशिया में कब हुआ था? 11 सितंबर 2024 को।
11 सितंबर 2024 को ये हेल्ड हुआ था और इसका करेक्ट आंसर है रशिया। नेक्स्ट, विच कंपनी टॉप्स द टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 लिस्ट विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 97.75। 97.75 स्कोर के साथ किस कंपनी ने टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 में टॉप किया है? ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, अमेजॉन, एप्पल। तो जिस कंपनी ने टॉप किया है वो कंपनी है आपकी एप्पल। एप्पल ने अब यहाँ पे तीनों सेक्शन में टॉप किया, मतलब तीनों सेक्शन कवर किए हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हार्डवेयर हो गया और इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़, इन तीनों में हार्डवेयर और इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़। इसी के साथ साथ कुछ जाने माने नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। HCL आपकी 112 नंबर पे थी टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रैंकिंग में। इन्फोसिस आपकी थी 119 नंबर पे। विप्रो भी है लिस्ट में आपकी 134 नंबर पे। रिलायंस भी है लिस्ट में आपकी, रिलायंस है 646 नंबर पे। सॉरी आज कुछ पेन प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप भी है आपका 736 नंबर पे। तो ये थी आपकी HCL, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, अडानी की रैंकिंग। मैं यहाँ पे रिलायंस की रैंकिंग फिर से लिख दे रही हूँ। वो बोल रहा है मुझे रिलायंस की रैंकिंग लिखनी ही नहीं है, 646। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू आइसलैंड। इंडिया के एम्बेसडर आइसलैंड के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? अब जो इंडिया के एम्बेसडर आइसलैंड के लिए अपॉइंट किए गए हैं, इससे पहले ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम इंडिया टू न्यूयॉर्क। अभी ये आइसलैंड के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और ये हैं आपके आर रविंद्र, ऑप्शन नंबर सी, आर रविंद्र। अब ये जो अपॉइंटमेंट होती है, जो इंडियाज़ एम्बेसडर टू डिफरेंट कंट्रीज़ अपॉइंट करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है? इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको पता होना चाहिए। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपॉइंट करती है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सेक्टर इज सपोर्टेड बाय द रंगीन मछली ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह ने जो ऐप लॉन्च किया है आपका रंगीन मछली, वो कौन से सेक्टर को सपोर्ट करती है? तो वो आपकी सपोर्ट करती है फिशरीज़ को। कौन सा सेक्टर है आपका? फिशरीज सेक्टर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर अनाउंस्ड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर इंडिया के कौन है? मिस्टर अमित शाह। और उनके बेटे जय शाह ने अभी कौन सी हाल ही में पोस्ट पाई है? हमने इससे प्रीवियस वाले करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और न्यू नेम पोर्ट ब्लेयर का क्या था? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम वॉज द न्यू नेम फॉर द पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर NCR CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कौन अपॉइंट हुआ है? ये अपॉइंट हुए हैं मिस्टर राजेश वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर राजेश वर्मा। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये कौन है? इनका नाम है RS शर्मा। RS शर्मा इज़ द करेक्ट आंसर। ये है आपके न्यू अपॉइंटमेंट फॉर ONDC चेयरपर्सन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी देखे और MCQ फॉर्म में भी देखे। आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, प्लीज़ देख लीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।